भारत और दक्षिण कोरिया के बीच गहराते रिश्ते अब एक नई मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून जो हाल ही में इस पद पर नियुक्त हुए हैं, अपनी पहली यात्रा पर भारत पहुंचे हैं और उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब पहले मोदी जी ने ऐसा लगता है कि अपने बॉक्सिंग ग्लव्स उन्होंने उतार दिए और उन्होंने बोल दिया यार ये जो डिफेंसिव हम खेलते रहते हैं इसकी जरूरत नहीं है। अब इंडिया अपनी पोजीशन में सख्त पोजीशन रखता है इंडिया, जैसे पाकिस्तान के साथ सख्त पोजीशन रखी हुई है, ठीक है, तो वेस्ट के साथ भी सख्त पोजीशन रखी हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है नो डील एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस इवन फॉर रशिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को ये मुलाकात? अगर अमेरिका और भारत की टेंशन आ गई तो सर हम लड्डू बांट रहे हैं, चाइना और भारत के प्रॉब्लम आती तो हम लड्डू बांटते हैं। मतलब ये वाली नेचर क्यों है हमारी? ओ भाई हम क्यों लड्डू बांट रहे हैं भाई, हमें क्या, देखें दुनिया में हर मुल्क रह ले, आपको पता है इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस दुनिया के जिस मुल्क से मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं वो कहते हैं खबरदार पाकिस्तान को दिया। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री का ये दौरा सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे होने का भी प्रतीक है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस अवसर को एक पुराने मित्र को नए सहयोगी के रूप में मेजबानी करने का बहुत ही खास सौभाग्य बताया। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये यात्रा दोनों देशों की राष्ट्रीय पर्वों के ठीक बाद हो रही है, जो इस रिश्ते की अहमियत को दर्शाता है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जहां पे मुख्तलिफ शोरशें जो हैं वो जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं, तो भारत का मुस्तकबिल आपको कैसा दिखाई देता है? देखिए बात सीधी सादी ये है कि जो कौन सा बेहतर मुल्क है, बेटर देन इंडिया, उतना ही बड़ा है, लेकिन इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। आप समझते हैं जी। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री से जयशंकर ने कहा कि आपकी ये यात्रा हमारे और आपके राष्ट्रीय दिवस के ठीक एक दिन बाद हो रही है, जो इस रिश्ते की अहमियत को दर्शाता है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हाल ही में कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और कोरियाई राष्ट्रपति यून के बीच बहुत मजबूत जुड़ाव देखने को मिला था। वहीं दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान चर्चा के केंद्र में रहे रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और जनता से जनता के रिश्ते। जयशंकर ने उम्मीद जताई कि ये एक बहुत ही अच्छा और उपयोगी संवाद साबित होगा। वहीं दक्षिण कोरिया ने भी हाल ही में कश्मीर में आई भीषण बाढ़ को लेकर संवेदना जताई। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून का आभार व्यक्त किया है। ये बयान भारत दक्षिण कोरिया के बीच भरोसे और सहयोग की गहराई को दर्शाता है। खत्म की है सर, ये तो दो लोगों की लड़ाई है ना, चाइना और भारत की लड़ाई, कभी चाइना और अमेरिका, इंडिया और चाइना की लड़ाई, कभी इंडिया और अमेरिका की लड़ाई। हमारा क्या बीच में? हम सिर्फ वो ताली बजाने के लिए कि कभी अमेरिका के लिए और कभी चाइना के लिए, इतना ही वैल्यू है सर। वो हमें यूज कर रहा है, ये बात हमें समझ नहीं आ रही। अब बच्चे हैं मैडम, क्या यूज किया आपको, मुझे बताएं। अफगानिस्तान के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया, अब वो भारत के खिलाफ भी हमें इस्तेमाल कर रहे हैं सर, क्योंकि अमेरिका को पता है कि डॉलर देख के हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है। आप मैडम, आप बड़ी सीधी बातें बचगाना बातें कर रहे हैं। सारे अमेरिका से पूछें कि जब अफगानिस्तान से वो निकले हैं तो टू होम दे, हम उनके पार्टनर थे, टू होम दे कंसीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान दोस्त भी हमारे हैं, हम ही अफगानिस्तान में रिस्पॉन्सिबल हैं, और कभी अमेरिका ने ये कहा भी नहीं ऑफिशियली कि जी हमें पाकिस्तान ने हमारे लिए बड़े मुश्किलात वहां रखी। छोड़ दे मैडम, बहुत पैनिक है इस वक्त इस खत्ते के अंदर, बड़ी टेंशन है, बहुत टेंशन बढ़ चुकी हैं, हालात बड़े बदल गए हैं, चीजें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। अब हिलारी साहब, क्या समझते हैं आप, सबसे बेहतरीन तजवीज़ क्या हो सकती है जो इस वक्त एक कैओटिक सिचुएशन पैदा हुई है, सड़कों पर हम देख रहे हैं आग लगाई हुई है लोगों ने, क्या समझते हैं किस तरह टैकल किया जा सकता है? बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा, और औरिया साहब ने सही कहा था कि किस किस्म के इंडिकेशंस हैं कि ये जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, ये ऐसा आउट ऑफ ये बड़ा प्लान किया गया था। बिल्कुल सही। मगर देखिए, बात करना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि क्या हम अब क्या इन द फ्यूचर हम क्या करना चाहिए, नहीं कि क्या हो, क्या गलती इन द पास्ट, ये इन्वेस्टिगेशन बता देगा कि क्या गलतियां थी। अब देखिए क्या होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि
ये जो डेंजर है, आप कराची के स्ट्रीट्स पे, हमें आज शाहराह फैसल पे आप देखें मैसिव शेलिंग हुई है, मगर शुक्र है अब तक कोई हमें ये नहीं है कि कोई मारा गया है। इंजरीज हुए होंगे बट नोबडी इज किल्ड। सिविल कमोशन हुआ है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, रुक गई है। मैं गिजरी के नजदीक रहता हूँ, 400 मजदूर उधर बैठे होते हैं हर रोज अपने मजदूरी की तलाश में। मजदूरी का मतलब खाने की तलाश में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक वो आएंगे, कब तक वो भूखे जाएंगे? सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। और कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जो हमारे खिलाफ लोग हैं ये एक मजहबी ग्रुप से आ रहे हैं, ये फंडोज हैं, ये उन लोगों के साथ हैं जो बिगट्स हैं। अब तक ये हो रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इस किस्म का सिविल कमोशन, स्ट्राइफ और ये, आप मुझे बताएं कि ये जो बजट आएगा, किस एक पार्टिजान गवर्नमेंट जो हमें एक बजट देगी वही करेगी ना जो पहले गवर्नमेंट्स करते रहे हैं कि सब चीज़ में खर्च दो इसलिए कि हमें क्रेडिट मिल जाए, और फिर उसके बाद जब उन दूसरों का आती है बारी तो उनके पास कुछ ना हो, IMF इन एक्शन आ जाए, इररिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचर के ब्लेम आ जाए। तो खुदा के लिए डोंट यू नो कि अब इस वक्त एक्शन चाहिए। और क्या एक्शन वो हो सकता है? इदारों के दरमियान, आई एम सॉरी, कोई अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। इदारे एंड गवर्नमेंट्स, इदारे एंड ऑपोजिशन, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, उनमें कोई ये नहीं मैं देख सकता हूँ कॉन्फिडेंस है। तो बेहतर ये है कि चीफ जस्टिस साहब को आप इंट्रोड्यूस करें, चीफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस करें और उनको कहें प्लान दो इफ द फ्यूचर। दिसंबर जनवरी में इंटरिम गवर्नमेंट, अप्रैल 3-4 महीने बाद इलेक्शंस, कुछ दो। यही पॉइंट तो है, पूरा रन होगा। अब होगा अटैकिंग मोड। अब मोदी जी सिर्फ कहां पे अटैक करने वाले हैं? मैं कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार इनकी बात नहीं कर रहा हूं।